द रियल महाभारत भगवद्ध्यान पर्व अध्याय 124। धृतराष्ट्र के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन को समझाना। धृतराष्ट्र बोले, भगवान नारद, आप जैसा करते हैं वह ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु मेरा कोई वश नहीं चलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नारद जी से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपने मुझसे जो बात कही है वह इहलोक और स्वर्गलोक में हितकर धर्म सम्मत न्याय संगत है। तात जनार्दन, मैं अपने वश में नहीं हूँ। जो कुछ किया जा रहा है वह मुझे प्रिय नहीं है, किंतु क्या कहूँ, मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानेंगे। प्रिय श्री कृष्ण, महाबाहो पुरुषोत्तम, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे इस मूर्ख पुत्र दुर्योधन को आप ही समझा बुझाकर राह पर लाने का प्रयत्न कीजिए। महाबाहो ऋषिकेश, यह सत्पुरुषों की कही हुई बातें नहीं सुनता है। गांधारी बुद्धिमान विदुर तथा हित चाहने वाले भीष्म आदि अन्यान सुहृदों की भी बातें नहीं सुनता है। जनार्दन, दुरात्मा राजा दुर्योधन की बुद्धि पाप में लगी है। यह पाप का ही चिंतन करने वाला क्रूर और विवेक शून्य है। आप ही से समझाइए। यदि आप इसे संधि के लिए राजी कर लें तो आपके द्वारा सुहृदों का यह बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो जाएगा। तब संपूर्ण धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले वृष्णि नंदन भगवान श्री कृष्ण अमरशील दुर्योधन की ओर घूमकर मधुर वाणी में उससे बोले। भगवान श्री कृष्ण बोले, कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन, तुम मेरी यह बात सुनो। भारत, मैं विशेषतः सगे संबंधियों सहित तुम्हारे ही कल्याण के लिए तुम्हें कुछ परामर्श दे रहा हूं। तुम परम ज्ञानी महापुरुषों के कुल में उत्पन्न हुए हो। स्वयं भी शास्त्रों के ज्ञान तथा सद्व्यवहार से संपन्न हो। तुम में सभी उत्तम गुण विद्यमान है। अतः तुम मेरी यह अच्छी तरह सलाह अवश्य माननी चाहिए। तात, जिसे तुम ठीक समझते हो, ऐसा अधम कार्य तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में उत्पन्न हुए हैं तथा जो दुष्ट चित्ता, क्रूर एवं निर्लज्ज हैं। भरतश्रेष्ठ, इस जगत में सत्पुरुषों का व्यवहार धर्म और अर्थ से युक्त देखा जाता है और दुष्टों का बर्ताव ठीक इसके विपरीत दृष्टिगोचर होता है। तुम्हारे भीतर यह विपरीत वृत्ति बार बार देखने में आती है। भारत, इस समय तुम्हारा जो दुराग्रह है वह अधर्म है। इसके होने का कोई समुचित कारण भी नहीं। यह भयंकर हट, अनिष्टकारक तथा महान प्राणनाशक है। तुम इसे सफल बना सको यह संभव नहीं। परंतु यदि तुम उस अनर्थकारी दुराग्रह को छोड़ दो तो अपने कल्याण के साथ ही भाइयों, सेवकों तथा मित्रों का भी महान हित साधन करोगे। ऐसा करने पर तुम्हें अधर्म और अपयश की प्राप्ति कराने वाले कर्म से छुटकारा मिल जाएगा। अतः भरत कुलभूषण पुरुष सिंह, तुम ज्ञानी, परम उत्साही, शूरवीर, मनस्वी एवं अनेक शास्त्रों के ज्ञाता पांडवों के साथ संधि कर लो। यही परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को भी प्रिय एवं हितकर जान पड़ता है। परंतु पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महामती विदुर, कृपाचार्य सोमदत्त, बुद्धिमान बहली, अश्वत्थामा, विकर्ण, संजय, विभिंसति तथा अन्यान कुटुंबी जनों एवं मित्रों को भी यही अधिक प्रिय है। तात, संधि होने पर ही संपूर्ण जगत का भला हो सकता है। तुम श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, लज्जाशील, शास्त्रज्ञ और क्रूरता से रहित हो। अतः भरत श्रेष्ठ, तुम पिता और माता के शासन के अधीन रहो। भारत, पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं उसी को श्रेष्ठ पुरुष अपने लिए कल्याणकारी मानते हैं। भारी आपत्ति में पड़ने पर सब लोग अपने पिता के उपदेश का स्मरण करते हैं।
तात मंत्रियों सहित तुम्हारे पिता को पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा जान पड़ता है। कुरुश्रेष्ठ, यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। जो मनुष्य हृदयों के मुख से शास्त्र सम्मत उपदेश सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता, उसका यह अस्वीकार उसे परिणाम में उसी प्रकार शोकदग्ध करता है जैसे खाया हुआ इंद्रियाण फल पाचन के अंत में दाह उत्पन्न करने वाला होता है। जो मोहवश अपने हित की बात नहीं मानता है, वह दीर्घसूत्री मनुष्य अपने स्वार्थ से भ्रष्ट होकर केवल पश्चाताप का भागी होता है। जो मानव अपने कल्याण की बात सुनकर अपने मत का आग्रह छोड़कर पहले उसी को ग्रहण करता है, वह संसार में सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है। जो अपनी ही भलाई चाहने वाले अपने सुहृद के वचनों को मन के प्रतिकूल होने के कारण नहीं सहन करता है और उन असुहृदों के प्रतिकूल कहे हुए वचनों को ही सुनता है, वह शत्रुओं के अधीन हो जाता है। जो मनुष्य सत्पुरुषों की सम्मति का उल्लंघन करके दुष्टों के मत के अनुसार चलता है, उसके सुहृद उसे शीघ्र ही विपत्ति में पड़ा देख शोक के भागी होते हैं। जो अपने मुख्यमंत्रियों को छोड़कर नीच प्रकृति के लोगों का सेवन करता है, वह भयंकर विपत्ति में फंसकर अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं देख पाता है। भारत, जो दुष्ट पुरुषों का संग करने वाला मिथ्याचारी होकर अपने श्रेष्ठ सुहृदों की बात नहीं सुनता है, दूसरों को अपनाता और आत्मीय जनों से द्वेष रखता है, उसे यह पृथ्वी त्याग देती है। भरत श्रेष्ठ, तुम उन वीर पांडवों से विरोध करके दूसरे अशिष्ट असमर्थ और मूढ़ मनुष्यों से अपनी रक्षा चाहते हो। इस भूतल पर तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो इंद्र के समान पराक्रमी एवं महारथी बंधु बांधवों को त्याग कर दूसरों से अपनी रक्षा की आशा करेगा। तुमने जन्म से ही कुंती पुत्रों के साथ सदा सठता पूर्वक बर्ताव किया है, परंतु वे इसके लिए कभी कुपित नहीं हुए, क्योंकि पांडव बड़े ही धर्मात्मा हैं। तात महाबाहो, यद्यपि तुमने अपने ही भाई पांडवों के साथ जन्म से ही छल कपट का बर्ताव किया है, तथापि वे यशस्वी पांडव तुम्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते आए हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम्हें भी अपने उन श्रेष्ठ बंधुओं के प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। तुम क्रोध के वशीभूत न हो। भरत भूषण, विद्वान एवं बुद्धिमान पुरुषों का प्रत्येक कार्य धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की सिद्धि के अनुकूल ही होता है। यदि तीनों की सिद्धि असंभव हो तो बुद्धिमान मानव धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करते हैं। पृथक पृथक स्थित हुए धर्म अर्थ काम में से किसी एक को चुनना हो तो धीर पुरुष धर्म का ही अनुसरण करता है। मध्यम श्रेणी का पुरुष कलह के कार्यपूर्ण अर्थ को ही ग्रहण करता है और अधम श्रेणी का ज्ञानी पुरुष काम को ही पाना चाहता है। जो अधम मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर लोहपर्श धर्म को छोड़ देता है, वह योग्य उपायों से अर्थ और काम की लिप्सा में पड़कर नष्ट हो जाता है। जो अर्थ और काम प्राप्त करना चाहता हो उसे पहले धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि अर्थ या काम कभी धर्म से पृथक नहीं होता है। प्रजानाथ, विद्वान पुरुष धर्म को ही त्रिवर्ग की प्राप्ति का एकमात्र उपाय बताते हैं। अतः जो धर्म के द्वारा अर्थ और काम को पाना चाहता है, वह शीघ्र ही उसी प्रकार उन्नति की दिशा में आगे बढ़ जाता है जैसे सूखे तिनकों में लगी हुई आग बढ़ जाती है। तात भरत श्रेष्ठ, तुम समस्त राजाओं में विख्यात इस विशाल एवं उज्जवल साम्राज्य को अनुचित उपाय से पाना चाहते हो। राजन, जो उत्तम व्यवहार करने वाले सत्पुरुषों के साथ असद्व्यवहार करता है, वह कुल्हाड़ी से जंगल की भांति उस दुर्व्यवहार से अपने आप को ही काटता है। मनुष्य जिसका पराभव न करना चाहे, उसकी बुद्धि का उच्छेद न करे। जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, उसी पुरुष का मन कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्त होता है। भरत नंदन, मनस्वी पुरुष को चाहिए कि वह तीनों लोकों में किसी प्राकृत निम्न श्रेणी के पुरुष का भी अपमान न करे। फिर इन श्रेष्ठ पांडवों के अपमान की तो बात ही क्या है। ईर्ष्या के वश में रहने वाला मनुष्य किसी बात को ठीक से नहीं समझ पाता। भरत नंदन देखो, ईर्ष्यालु मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण विस्तृत प्रमाण भी उच्छिन्न से हो जाते हैं। तात, किसी दुष्ट मनुष्य का साथ करने की अपेक्षा पांडवों के साथ मेल मिलाप रखना तुम्हारे लिए विशेष कल्याणकारी है। पांडवों से प्रेम रखने पर तुम संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लोगे।
नृपश्रेष्ठ, तुम पांडवों द्वारा स्थापित राज्य का उपभोग कर रहे हो, तो भी उन्हीं को पीछे करके अर्थात उनकी अवहेलना करके दूसरों से अपनी रक्षा की आशा करते हो। भारत, तुम दुशासन, दुर्विशाह, कर्ण और शकुनी, इन सब पर अपने ऐश्वर्य का भार रखकर उन्नति की इच्छा रखते हो। भरतनंदन, ये तुम्हें ज्ञान धर्म अर्थ की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है और पांडवों के सामने पराक्रम प्रकट करने में भी असमर्थ हैं। तुम्हारे सहित ये सब राजा लोग भी युद्ध में कुपित हुए। भीमसेन के मुख की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तात तुम्हारे निकट जो यह समस्त राजाओं की सेना एकत्र हुई है तथा भीष्मक, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, सोमदत्त, पुत्र भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, जयद्रथ, ये सभी मिलकर भी अर्जुन का सामना करने में असमर्थ है। संपूर्ण देवता और असुर भी युद्ध में अर्जुन को नहीं जीत सकते। वे समस्त मनुष्य और गंधर्वों के द्वारा भी अजय है। अतः तुम युद्ध का विचार मत करो। राजाओं की इन संपूर्ण सेनाओं में किसी ऐसे पुरुष पर दृष्टिपात तो करो जो युद्ध में अर्जुन का सामना करके कुशल पूर्वक अपने घर लौट सके। भरतश्रेष्ठ, यह नरसंहार करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम अपने पक्ष में किसी ऐसे पुरुष को ढूंढ निकालो जो उस अर्जुन पर विजय पा सके, जिसके जीते जाने पर तुम्हारे पक्ष की विजय मान ली जाए। जिन्होंने खांडवन में गंधर्वों, यक्षों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं को जीत लिया था, उन अर्जुन के साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकेगा? इसके सिवा विराट नगर में जो बहुत से महारथी योद्धाओं के साथ एक अर्जुन के युद्ध की अत्यंत अद्भुत घटना सुनी जाती है, वह एक ही युद्ध में भावी परिणाम को बताने के लिए पर्याप्त है। जिन्होंने युद्ध में साक्षात महादेव शिव को अपने पराक्रम से संतुष्ट किया है, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले उन अजय, दुर्धर्ष एवं विजयशील बलशाली वीर अर्जुन को तुम युद्ध में जीतने की आशा रखते हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर मैं जिसका सारथी बनकर साथ रहूं, वह अर्जुन प्रतिपक्षी होकर युद्ध के लिए आए, उस समय साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, कौन अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहेगा? जो समरभूमि में अर्जुन को जीत सकता है, वह मानो अपनी दोनों भुजाओं पर पृथ्वी को उठा सकता है। कुपित होने पर इस समस्त प्रजा को दग्ध कर सकता है और देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। दुर्योधन, अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुटुंबी जनों और अपने सगे संबंधियों की ओर तो देखो। ये भरत वंशी तुम्हारे कारण नष्ट न हो जाएं। नरेश्वर, कौरव वंश बचा रहे, इस कुल का पराभव न हो। तुम भी अपनी कीर्ति का नाश करके कुलघाती न कहलाओ। महारथी पांडव तुम्ही को युवराज के पद पर स्थापित करेंगे और तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्र को महाराज के पद पर बनाए रखेंगे। तात, अपने घर में आने को उद्यत हुई राज्य लक्ष्मी का अपमान न करो। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य देकर स्वयं विशाल संपत्ति का उपभोग करो। पांडवों के साथ संधि करके और अपने हितैषी सुहृदों की बात मानकर मित्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए तुम दीर्घ काल तक कल्याण के भागी बने रहोगे। भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। अध्याय 125। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का परमोक्त वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने ईर्ष्या और क्रोध से भरे रहने वाले दुष्ट दुर्योधन से इस प्रकार कहा। तात, भगवान श्री कृष्ण ने सुहृदों में परस्पर शांति बनाए रखने की इच्छा से जो बात कही है, उसे स्वीकार करो, क्रोध के वशीभूत ना हो। तात, महात्मा केशव की बात न मानने से तुम कभी श्रेय, सुख और कल्याण नहीं पा सकोगे। वत्स दुर्योधन, महाबाहो केशव ने तुमसे धर्म और अर्थ के अनुकूल ही बात कही है। राजन, तुम उसे स्वीकार कर लो, प्रजा का विनाश न करो। बेटा, यह भरतवंश की राज्य लक्ष्मी समस्त राजाओं में प्रकाशित हो रही है, किंतु मैं देखता हूँ तुम अपनी दुष्टता और मूर्खता के कारण इसे धृतराष्ट्र के जीते जी ही नष्ट कर डालोगे। साथ ही अपनी इस अहंकार युक्त बुद्धि के कारण तुम पुत्र, भाई, बांधवजन तथा मंत्रियों सहित अपने आप को भी जीवन से वंचित कर दोगे। भरतश्रेष्ठ, केशव का वचन सत्य और सार्थक है। तुम उनके अपने पिता के
तथा बुद्धिमान विदुर के वचनों की अवहेलना करके कुमार्ग पर न चलो। कुलघाती, कुपुरुष और कुबुद्धि से कलंकित न बनो तथा माता पिता को शोक के समुद्र में न डुबाओ। तदनंतर रोष के वशीभूत होकर बार बार लंबी सांस खींचने वाले मूर्ख दुर्योधन से द्रोणाचार्य ने इस प्रकार कहा। तात भगवान श्री कृष्ण और शांतनु नंदन भीष्म ने धर्म और अर्थ से युक्त बात कही है। नरेश्वर, तुम इसे स्वीकार करो। राजन, ये दोनों महापुरुष विद्वान, मेधावी, जितेंद्रिय, तुम्हारा भला चाहने वाले और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्होंने तुमसे हित की बात कही है, अतः तुम इसका सेवन करो। महामते, श्री कृष्ण और भीष्म ने जो कुछ कहा है उसका पालन करो, परंतु तुम तुच्छ बुद्धि वाले लोगों की बात पर आस्था न रखो। शत्रुदमन, अपनी बुद्धि के मोह से माधव का तिरस्कार न करो। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं, ये कभी तुम्हारे काम नहीं आ सकते। ये युद्ध का अवसर आने पर वैर का बोझ दूसरे के कंधे पर डाल देंगे। समस्त प्रजाओं, पुत्रों और भाइयों की हत्या न कराओ। जिनकी ओर भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन हैं, उन्हें युद्ध में अजय समझो। भरत नंदन दुर्योधन, तुम्हारा वास्तविक हित चाहने वाले श्री कृष्ण और भीष्म का यही यथार्थ मत है। यदि तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। जमदाग्नि नंदन परशुराम जी ने जैसा बताया है, ये अर्जुन उससे भी महान है। और देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण तो देवताओं के लिए भी दुसा हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम्हें सुखद और प्रिय लगने वाली अधिक बातें कहने से क्या लाभ। ये सब बातें जो हमें कहनी थी मैंने कह दी। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भरतवंश विभूषण, अब तुमसे और कुछ कहने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब द्रोणाचार्य अपनी बात कह रहे थे उसी समय विदुर जी भी अमर से भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्र मूर्ख दुर्योधन की ओर देखकर बीच में ही कहने लगे। विदुर जी बोले, भरतभूषण दुर्योधन, मैं तुम्हारे लिए शोक नहीं करता। मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माता पिता गांधारी और धृतराष्ट्र के लिए भारी शोक हो रहा है, क्योंकि ये दोनों तुम जैसे दुष्ट सहायक के कारण मित्रों और मंत्रियों के मारे जाने पर पंख कटे हुए पक्षियों की भांति अनाथ होकर विचरेंगे। तुम्हारे जैसे पापी मूर्ख और कुलघाती कुपुत्र कुपुरुष पुत्र को जन्म देने के कारण ये दोनों शोक मग्न हो भिक्षुक की भांति इस पृथ्वी पर इधर उधर भटकते फिरेंगे। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र ने राजाओं से घिरकर भाइयों के साथ बैठे हुए दुर्योधन से इस प्रकार कहा। दुर्योधन, मेरी इस बात पर ध्यान दो। महात्मा श्री कृष्ण ने जो बात बताई है वह अत्यंत कल्याणकारक है। योगक्षेम की प्राप्ति कराने वाले तथा दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली है। तुम इसे स्वीकार करो। अनायास ही महान कर्म करने वाले इन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से हम लोग समस्त राजाओं में सम्मानित रहकर अपने सभी अभिष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लेंगे। तात भगवान श्री कृष्ण से मिलकर तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और पूर्ण रूप से मंगल संपादन करो, जिससे भरतवंशियों को कोई क्षति न उठानी पड़े। तात भगवान श्री कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर अब शांति धारण करो। मैं तुम्हारे लिए ही समुचित कर्तव्य मानता हूँ। दुर्योधन, तुम मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन न करो। यदि तुम शांति के लिए प्रार्थना करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जो तुम्हारे हित की बात बता रहे हैं तिरस्कार करोगे, इनकी आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम्हारा पराभव हुए बिना रह ही नहीं सकता। भीष्म और द्रोण का दुर्योधन को पुनः समझाना। अध्याय 126। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र का यह कथन सुनकर युद्ध में जनसंहार की संभावना से समान रूप से दुख का अनुभव करने वाले भीष्म और द्रोणाचार्य ने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा। भीष्म जी बोले, वत्स दुर्योधन, जब तक श्री कृष्ण और अर्जुन कवच धारण करके युद्ध के लिए उद्यत नहीं होते, जब तक गांडीव धनुष घर में रखा हुआ है, जब तक धौम्य मुनि
यज्ञाग्नि में शत्रुओं की सेना के विनाश के लिए आहुति नहीं डालते हैं। और जब तक लज्जाशील महाधनुर्धर युधिष्ठिर तुम्हारी सेना पर क्रोधपूर्ण दृष्टि नहीं डालते, तभी तक यह भावी जनसंहार शांत हो जाना चाहिए। जब तक कुंती पुत्र महाधनुर्धर भीमसेन अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े नहीं दिखाई देते हैं, तभी तक यह मार काट का संकल्प शांत हो जाना चाहिए। दुर्योधन, जब तक हाथ में गदा लिए भीमसेन तुम्हारी सेना का संहार करते हुए युद्ध के लिए मार्गों में विचरण नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। जब तक भीमसेन अपनी वीरघातनी गदा के द्वारा समय अनुसार पके हुए वृक्ष के फलों की भांति संग्राम भूमि में गजारोही योद्धाओं के मस्तक को काट काट कर नहीं गिरा रहे हैं, तभी तक तुम्हारा युद्ध विषयक संकल्प शांत हो जाना चाहिए। नकुल, सहदेव, द्रुपद पुत्रा धृष्टद्युम्न, विराट, शिखंडी था शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु, ये अस्त्र विद्या में निपुण महान वीर कवच धारण करके महासागर में घुसे हुए ग्रहों की भांति तुम्हारी सेना के भीतर जब तक प्रवेश नहीं करते, तभी तक यह जनसंहार का संकल्प शांत हो जाना चाहिए। जब तक इन भूमिपालों के सुकुमार शरीरों पर गिद्ध की पांख से युक्त भयंकर बाण नहीं गिर रहे हैं, तभी तक युद्ध का संकल्प शांत हो जाए। सामने आते ही लक्ष्य को मार गिराने वाले, शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने और दूर तक का लक्ष्य बीधने वाले अस्त्र विद्या के पारंगत महाधनुर्धर विपक्षी वीर जब तक तुम्हारे योद्धाओं के चंदन और अगरू से चर्चित तथा हार और निशक धारण करने वाले वक्षस्थलों पर विशाल बाणों की वर्षा नहीं करते, तभी तक तुम्हें युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए। हम चाहते हैं कि नृपश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते देख दोनों हाथों से पकड़ कर हृदय से लगा लें। भरतश्रेष्ठ, उत्तम दक्षिणा देने वाले युधिष्ठिर ध्वजा, अंकुश और पताकाओं के चिन्ह से सुशोभित अपनी दाहिनी भुजा को जगत में शांत स्थापित करने के लिए तुम्हारे कंधे पर रखें तथा तुम्हें पास बिठाकर रत्न एवं औषधियों से युक्त लाल हथेली वाले हाथ से तुम्हारी पीठ को धीरे धीरे सहलाएं। भरतभूषण, साल वृक्ष के तने के समान ऊंचे डील डौल वाले महाबाहु भीमसेन भी शांति के लिए तुम्हें हृदय से लगाकर तुमसे मीठी मीठी बातें करें। राजन, अर्जुन और नकुल, सहदेव ये तीनों भाई तुम्हें प्रणाम करें और तुम इनके मस्तक सूंघ कर उनके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करो। तुम्हें अपने वीर भाई पांडवों के साथ मिला हुआ देख ये सब नरेश अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएं। राजाओं की सभी राजधानियों में यह घोषणा करा दी जाए कि कौरव पांडवों का सारा झगड़ा समाप्त होकर परस्पर प्रेम पूर्वक उनका समस्त कार्य संपन्न हो गया। फिर तुम और युधिष्ठिर परस्पर भातृभाव रखते हुए इस राज्य का समान रूप से उपभोग करो, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएं। श्री कृष्ण को दुर्योधन का उत्तर, उसका पांडवों को राज्य न देने का निश्चय। अध्याय 127। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव सभा में यह प्रिय वचन सुनकर दुर्योधन ने यशस्वी महाबाहो सुदर्शन चक्रधारी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया। दुर्योधन बोला, केशव, आपको अच्छी तरह सोच विचार कर मेरी ऐसी बातें कहनी चाहिए। आप तो विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहराकर मेरी निंदा कर रहे हैं। मधुसूदन, आप पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर जो अकारण ही सदा हमारी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है? क्या आप हम लोगों के बलावल का विचार करके ऐसा करते हैं? मैं देखता हूँ आप विदुर जी, पिताजी, आचार्य एवं पितामह, भीष्म सभी लोग केवल मुझ पर ही दोषारोपण करते हैं, दूसरे किसी राजा पर नहीं। परंतु मुझे यहाँ अपना कोई दोष नहीं दिखाई देता। इधर राजा धृतराष्ट्र सहित आप सब लोग अकारण ही मुझसे द्वेष करने लगे हैं। शत्रु दमन केशव, मैं अत्यंत सोच विचार कर दृष्टि डालता हूँ तो भी मुझे अपना कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी दृष्टिगोचर नहीं होता। मधुसूदन, पांडवों को जुए का खेल बड़ा प्रिय था, इसलिए वे इसमें प्रवृत्त हुए। फिर यदि मामा शकुनी ने उनका राज्य छीन लिया तो इसमें मेरा क्या अपराध हो गया? मधुसूदन, उस जुए में पांडवों ने जो कुछ भी धन हारा था वह सब उसी
समय उनको लौटा दिया गया था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण यदि अजय पांडव जुए में पुनः पराजित हो गए और वर में जाने को विवश हुए तो यह हम लोगों का अपराध नहीं है। कृष्ण, हमारे इस अपराध से असमर्थ पांडव शत्रुओं के साथ मिलकर हमारा विरोध करते हैं और ऐसा करके भी सहज शत्रु की भांति प्रसन्न हो रहे हैं। हमने उनका क्या बिगाड़ा है? वे पांडव हमारे किस अपराध पर संजयों के साथ मिलकर हम धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करना चाहते हैं? हम लोग किसी के भयंकर कर्म अथवा भयानक वचन से भयभीत हो क्षत्रिय धर्म से च्युत होकर साक्षात इंद्र के सामने भी नतमस्तक नहीं हो सकते। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय धर्म का अनुष्ठान करने वाले किसी भी ऐसे वीर को नहीं देखता जो युद्ध में हम सब लोगों को जीतने का साहस कर सके। मधुसूदन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण से तो देवता भी युद्ध नहीं कर सकते, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। माधव, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए यदि हम लोग युद्ध में किसी समय अस्त्रों के आघात से मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो वह भी हमारे लिए स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाली होगी। जनार्दन, हम क्षत्रियों का यही प्रधान धर्म है कि संग्राम में हमें बाण सैया पर सोने का अवसर प्राप्त हो। अतः माधव, हम अपने शत्रुओं के सामने नतमस्तक न होकर यदि युद्ध में वीर सैया को प्राप्त हो तो इससे हमारे भाई बंधुओं को संताप नहीं होगा। उत्तम कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करने वाला कौन ऐसा महापुरुष होगा जो क्षत्रियोचित वृत्ति पर दृष्टि रखते हुए भी इस प्रकार भय के कारण कभी शत्रु के सामने मस्तक झुकाएगा? वीर पुरुष को चाहिए कि वह सदा उद्योग ही करे, किसी के सामने नतमस्तक न हो, क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का कर्तव्य पुरुषार्थ है। वीर पुरुष असमय में ही नष्ट भले ही हो जाए, परंतु कभी शत्रु के सामने सिर न झुकावे। अपना हित चाहने वाले मनुष्य मातंग मुनि के उपयुक्त वचनों को ही ग्रहण करते हैं। अतः मेरे जैसा पुरुष केवल धर्म था ब्राह्मण को ही प्रणाम कर सकता है, शत्रुओं को नहीं। वह दूसरे किसी को कुछ भी न समझकर जीवन भर ऐसा ही आचरण करता रहे, यही क्षत्रियों का धर्म है और सदा के लिए मेरा भी यही मत है। केशव, मेरे पिताजी ने पूर्व काल में जो राज्य भाग मेरे अधीन कर दिया है उसे कोई मेरे जीते जी फिर कदापि नहीं पा सकता। जनार्दन, जब तक राजा धृतराष्ट्र जीवित है तब तक हमें और पांडवों को हथियार न उठाकर शांति पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। वृष्णि नंदन श्री कृष्ण, पहले भी जो पांडवों को राज्य का अंश दिया गया था वह उन्हें देना उचित न था, परंतु मैं उन दिनों बालक एवं पराधीन था, अतः ज्ञान अथवा भय से जो कुछ उन्हें दे दिया गया था उसे अब पांडव पुनः नहीं पा सकते। केशव, इस समय मुझ महाबाहु दुर्योधन के जीते जी पांडवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता जितना कि एक बारीक सुई की नोक से छिद सकता है। श्री कृष्ण का दुर्योधन को फटकारना और उसे कुपित होकर सभा से जाते थे उसे कैद करने की सलाह देना। अध्याय 128। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन की बातें सुनकर श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे कुछ विचार करके कौरव सभा में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार बोले, दुर्योधन, तुम्हें रणभूमि में वीर सैया प्राप्त होगी, तेरी यह इच्छा पूर्ण होगी। तू मंत्रियों सहित धैर्य पूर्वक रह, अब बहुत बड़ा भयंकर नरसंहार होने वाला है। मूढ़, तू जो ऐसा मानता है कि पांडवों के प्रति मेरा कोई अपराध नहीं है, तो इसके संबंध में मैं सब बातें बताता हूँ। राजाओं, आप लोग भी ध्यान देकर सुने। भारत, महात्मा पांडवों की बढ़ती हुई समृद्धि से संतप्त होकर तूने ही शकुनी के साथ यह खोटा विचार किया था कि पांडवों के साथ जुआ खेला जाए। तात, अन्यथा सदा सरलता पूर्वक बर्ताव करने वाले और साधु सम्मानित तेरे श्रेष्ठ बंधु पांडव यहाँ तुम जैसे कपटी के साथ अन्याय युक्त द्यूत के लिए कैसे उपस्थित हो सकते थे? महामते, जुए का खेल तो सत्पुरुषों की बुद्धि को भी नष्ट करने वाला है, और यदि दुष्ट पुरुष उसमें प्रवृत्त हो तो उनमें बड़ा भारी कलह होता है, तथा
उन सब पर बहुत से संकट छा जाते हैं। तूने ही सदाचार की ओर लक्ष्य न रखकर पापासक्त मनुष्यों के सहित भयंकर विपत्ति के कारण द्युत क्रीड़ा आदि कार्य किए हैं। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा अधम होगा जो अपने बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उसके साथ वैसा अनुचित बर्ताव करेगा जैसा कि तूने द्रौपदी के प्रति स्पष्ट रूप से न कहने योग्य बातें कहकर दुर्व्यवहार किया था। द्रौपदी उत्तम कुल में उत्पन्नशील और सदाचार से संपन्न तथा पांडवों के लिए प्राणों से भी अधिक आदरणीय उन सब की महारानी है। तथापि तूने उसके प्रति अत्याचार किया। जिस समय शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार पांडव वन को जा रहे थे, उस समय दुशासन ने कौरव सभा में उनके प्रति जैसी कठोर बातें कही थी, उन्हें सभी कौरव जानते हैं। सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाले लोभ रहित सदाचारी अपने बंधुओं के प्रति कौन साधु पुरुष ऐसा योग्य बर्ताव करेगा। दुर्योधन, तूने कर्ण और दुशासन के साथ अनेक बार निर्दयी तथा अन्यान पुरुषों की सी बातें कही हैं। तूने वारनावत नगर में बाल अवस्था में पांडवों को उनकी माता सहित जला डालने का महान भयंकर प्रयत्न किया था, परंतु तेरा वह उद्देश्य सफल न हो सका। उन दिनों पांडव अपनी माता के साथ सुदीर्घ काल तक एक चक्रा नगरी में किसी ब्राह्मण के घर छिपे रहे। तूने भीमसेन को विष देकर सर्प से कटाकर और बंधे हुए हाथ पैरों सहित जल में डुबाकर इन सभी उपायों द्वारा पांडवों को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया, परंतु तेरा यह भी प्रयास सफल न हो सका। ऐसे ही विचार रखकर तू पांडवों के प्रति सदा कपटपूर्ण बर्ताव करता आया है। फिर कैसे मान लिया जाए कि महात्मा पांडवों के प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं है। पापात्मन, तू याचना करने पर इन पांडवों को जो पैतृक राज्य भाग नहीं देना चाहता है, वही तुझे इस समय देना पड़ेगा, जबकि रणभूमि में धाराशायी होकर तू ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाएगा। कुकर्मी मनुष्यों की भांति तू पांडवों के प्रति बहुत से अयोग्य बर्ताव करके मिथ्याचारी और अनार्य होकर भी आज अपने उन अपराधों के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है। माता पिता भीष्म, द्रोण और विदुर सबने तुझे बार बार कहा है तू संधि कर ले, शांत हो जा, परंतु भूपाल तू शांत होने का नाम नहीं लेता है। राजन, शांति स्थापित होने पर तेरा और युधिष्ठिर के का दोनों का ही महान लाभ है, परंतु तुझे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। इसे बुद्धि की मंदता के सिवाय और क्या कहा जा सकता है। राजन, तू हितैषी सुहृदों की आज्ञा का उल्लंघन करके कल्याण का भागी नहीं हो सकता। भूपाल, तू सदा धर्म और अपयश का कार्य करता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ये बातें कह रहे थे, उसी समय दुशासन ने बीच में ही अमरशील दुर्योधन से कौरव सभा में ही कहा। दुशासन बोला, राजन, यदि आप अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो जान पड़ता है कौरव लोग आपको बांधकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर के हाथ में सौंप देंगे। नरश्रेष्ठ, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और पिताजी ये कर्ण को, आपको और मुझे, इन तीनों को ही पांडवों के अधिकार में दे देंगे। भाई की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अत्यंत कुपित हो फुफकारते हुए महान सर्प की भांति लंबी सांसें खींचता हुआ वहां से उठकर चल दिया। वह दुर्बुद्धि, निर्लज्ज, अशिष्ट पुरुषों की भांति मर्यादा शून्य, अभिमानी तथा माननीय पुरुषों का अपमान करने वाला था। वह विदुर, धृतराष्ट्र, महाराजा बहली, कृपाचार्य सोमदत्त, भीष्म, द्रोणाचार्य और भगवान श्री कृष्ण इन सब का अनादर करके वहां से चल पड़ा। नरश्रेष्ठ दुर्योधन को वहां से जाते देख उसके भाई मंत्री तथा सहयोगी नरेश सब के सब उठकर उसके साथ चल दिए। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए दुर्योधन को भाइयों सहित सभा से उठकर जाते देख शांतनु नंदन भीष्म ने कहा। भीष्म जी बोले, जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके क्रोध का ही अनुसरण करता है, उसे शीघ्र ही विपत्ति में पड़ा हुआ देख उसके शत्रुगण हंसी उड़ाते हैं। राजा धृतराष्ट्र का यह दुरात्मा मूर्ख पुत्र दुर्योधन लक्ष्य सिद्धि के उपाय के विपरीत कार्य करने वाला तथा क्रोध लोभ के वशीभूत रहने वाला है। इसे
राजा होने का मिथ्या अभिमान है। जनार्दन, मैं समझता हूँ कि ये समस्त क्षत्रियगण काल से पके हुए फल की भांति मौत के मुंह में जाने वाले हैं। तभी तो ये सब के सब मोहवश अपने मंत्रियों के साथ दुर्योधन का अनुसरण करते हैं। भीष्म का यह कथन सुनकर महापराक्रमी दशाहर कुल नंदन कमल नयन श्री कृष्ण ने भीष्म और द्रोण आदि सब लोगों से इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, कुरुकुल के सभी बड़े बूढ़े लोगों का यह बहुत बड़ा अन्याय है कि आप लोग इस मूर्ख और हठी दुर्योधन को राजा के पद पर बिठाकर अब इसका बलपूर्वक नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले निष्पाप कौरवों, इस विषय में मैंने समयोचित कर्तव्य का निश्चय कर लिया है, जिसका पालन करने पर सबका भला होगा। यह सब मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुने। मैं तो हित की बातें बताने जा रहा हूँ, इसका आप लोगों को भी प्रत्यक्ष अनुभव है। भरतवंशियों, यदि वह आपके अनुकूल होने के कारण ठीक जान पड़े तो आप उसे काम में ला सकते हैं। बूढ़े भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुराचारी एवं अजितेंद्रिय था। वह अपने पिता के जीते जी उनका सारा ऐश्वर्य लेकर स्वयं राजा बन बैठा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह मृत्यु के अधीन हो गया। समस्त भाई बंधुओं ने उसका त्याग कर दिया था। अतः जातीय बंधुओं के हित की इच्छा से मैंने महान युद्ध में उस उग्रसेन पुत्र को, कंस को मार डाला। तदनंतर हम सब कुटुंबी जनों ने मिलकर भोजवंशी क्षत्रियों की उन्नति करने वाले आहुक उग्रसेन को सत्कार पूर्वक पुनः राजा बना दिया। भरत कुल नंदन, कुल की रक्षा के लिए एकमात्र कंस का परित्याग करके अंधक और वृष्णि आदि कुलों के समस्त यादव परस्पर संगठित हो सुख से रहते और उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। राजन, इसके सिवा एक और उदाहरण लीजिए। एक समय प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो बात कही थी वही बता रहा हूँ। देवता और असुर युद्ध के लिए मोर्चे बांधकर खड़े थे। सबके अस्त्र शस्त्र प्रहार के लिए ऊपर उठ गए थे। सारा संसार दो भागों में बंटकर विनाश के गर्त में गिरना चाहता था। भारत उस अवस्था में सृष्टि की रचना करने वाले लोक भावन भगवान ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया था। इस युद्ध में दानवों सहित दैत्यों तथा असुरों की पराजय होगी। आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता विजयी होंगे। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षस ये युद्ध में अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे का वध करेंगे। यह भावी परिणाम जानकर परम श्रेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा ने धर्मराज से यह बात कही, तुम दैत्यों और दानवों को बांधकर वरुण देव को सौंप दो। उनके ऐसा कहने पर धर्म ने ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार संपूर्ण दैत्यों और दानवों को बांधकर वरुण को सौंप दिया। तब से जल के स्वामी वरुण उन्हें धर्म पास एवं वरुण पास में बांधकर प्रतिदिन सावधान रहकर उन दानवों को समुद्र की सीमा में ही रखते हैं। भरतवंशियों, उसी प्रकार आप लोग दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा दुशासन को बंदी बनाकर पांडवों के हाथ में दे दें। समस्त कुल की भलाई के लिए एक पुरुष को, एक गांव के हित के लिए एक कुल को, जनपद के भले के लिए एक गांव को और आत्म कल्याण के लिए समस्त भूमंडल को त्याग दें। राजन, आप दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर ले। क्षत्रिय शिरोमणि, ऐसा न हो कि आपके कारण समस्त क्षत्रियों का विनाश हो जाए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद ध्यान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 128वां अध्याय पूरा हुआ।